मेरा नाम मानसी है और मैं गुड़गांव में रहता हूँ। मेरी उम्र 25 साल है। हमारी गुड़गांव में एक छोटी सी दुकान है। हमारे घर में मेरे मम्मी पापा और मेरे बड़े भाई और भाभी रहते हैं। मेरे बड़े भाई की शादी अभी 4 महीने पहले ही हुई है। मेरी भाभी का नाम हरमीत है। वह बहुत ही खूबसूरत है। उसका रंग दूध जैसा गोरा है। मेरे भाई को काम की वजह से अचानक ऑस्ट्रेलिया जाना हुआ और मेरी भाभी का वीज़ा ना हो पाया और भैया को जाना ज़रूरी था, इसलिए भैया अकेले ही चले गए। भैया ने भाभी को कहा, तुम थोड़ा टाइम इंतज़ार कर, तुम्हारी वीज़ा हो जाएगी, फिर मैं तुमको आकर मेरे साथ ले जाऊंगा। थोड़े महीने तो भाभी ठीक ठाक रह रही थी, लेकिन अब वह धीरे धीरे अपसेट होने लगी थी। दोस्तों, बात भी सही है। नई नई शादी हुई हो और किसी भी लड़की का पति उसे छोड़कर दूर चला जाए तो थोड़ा टेंशन तो उसे रहता ही है। एक दिन की बात है, भाभी किचन में खाना बना रही थी और उसको अचानक से चक्कर आ गई। इसलिए मैंने जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करके घर पर बुलाया। डॉक्टर ने चेकअप किया और कहा उसको कोई तकलीफ़ नहीं है, उसको सिर्फ टेंशन है, इसी वजह से उसको चक्कर आए थे। मैंने डॉक्टर को पूछा, इसका क्या इलाज है? डॉक्टर ने कहा, इसका पति दूर है, इसलिए तुम और घर के सभी लोगों को इसका ख्याल रखना पड़ेगा। वह उसके पति की याद में उदास रहेगी तो फिर से वह टेंशन में आएगी और उसका बीपी लो हो जाएगा। फिर मैं भाभी को कंपनी देने लगा और उसको हर काम में हेल्प करने लगा। पहले मैं अपनी भाभी को उस नज़र से नहीं देखता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे उनकी ओर आकर्षण होने लगा था। मुझे वह पसंद आने लगी थी और वह भी मेरे साथ खुलकर हंसी मजाक करने लगी थी। मुझे धीरे धीरे यह लगने लगा था कि उसको भी मेरे साथ का इंतज़ार है। एक दिन सुबह भाभी उठकर बाथरूम में नहाने के लिए चली गई और मेरी नींद भी अचानक से खुल गई। हमारे बाथरूम के अंदर लॉक नहीं था। मैंने अचानक से दरवाज़ा खोला तो भाभी अंदर नहा रही थी और वह अपना बॉक्स साफ कर रही थी। यह देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं सोचने लगा कि सुबह सुबह भाभी यह क्या कर रही है। यह देखकर मेरा भी पतंग आसमान में उड़ने लगा। उसने मुझे देखकर मेरी ओर स्माइल दी। मैंने भी उसको कहा, भाभी यह आप सुबह सुबह क्या कर रही हो? आप मुझको कहते तो मैं आपका सारा काम कर देता। उसने कहा, देवर जी अभी भी क्या देर हुई है, आप मेरा वह वाला काम कर दीजिए। मुझे भी वही चाहिए था। फिर धीरे धीरे मैं उनको पूछने लगा कि भाभी आपको ठीक लगे तो मैं आपका यह शहद भरा हुआ बॉक्स साफ कर दूँ। उसने कहा, देवर जी आप अभी छोटे हो, आपसे यह काम नहीं होगा। मैंने कहा, आप मुझे एक बार मौका तो दीजिए। फिर उसने कहा, आप अपनी इच्छा पूरी कीजिए। फिर मैंने धीरे धीरे अपने हाथों से बॉक्स साफ करना शुरू किया। सच में वह बहुत ही अच्छा शहद था। मुझे बहुत आनंद आ रहा था और भाभी को भी बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसने कहा, आपके भैया का यह शहद था, लेकिन वह ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं, इसलिए आज से यह शहद आपका है। मैं अच्छे से उसका शहद खा रहा था। फिर उसने मुझे पूछा, आप मेरे लिए कुछ लेकर आए हैं? मैंने कहा, हाँ, आपके लिए मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया चॉकलेट है। फिर मैंने कहा, आप थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए, पहले मैं शहद खा लेता हूँ, फिर मैं आपको चॉकलेट दूँगा। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने अपना बैग खोला
और उसमें से एक लंबी चॉकलेट निकाली। भाभी चॉकलेट हाथ में लेकर देख रही थी। थोड़ी देर बाद उसने चॉकलेट खाना शुरू किया। जैसे जैसे वह चॉकलेट खा रही थी वैसे वैसे उसको बहुत ज़्यादा मीठी लग रही थी। दोस्तों, फिर आखिर में हमने वह चॉकलेट शहद के बॉक्स में रखकर उसको शहद वाली कर दी। धीरे धीरे पूरी चॉकलेट शहद से भीग चुकी थी। फिर मैंने भाभी को पूछा, आपको कैसा लग रहा है? उसने कहा, चॉकलेट एकदम अच्छे से फिट हो चुकी है और मुझको बहुत मज़ा आ रहा है। दोस्तों, अब हम रोज़ ही एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर आते हैं और एक दूसरे को खिलाते हैं। मुझे खाने में और पीने में दोनों में बहुत आनंद आता है और भाभी को पीने में बहुत आनंद आता है। अब भाभी का टेंशन खत्म हो चुका था और उसको चक्कर आना भी बंद हो चुका था। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।